हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमजे टीवी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पवित्रा एकादशी या कामिका एकादशी जो श्रावण कृष्ण पक्ष में आती है की कथा का वाचन करती हूँ। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपने यह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयन एकादशी की कथा कही। अब आप कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा गुण का वर्णन करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, एक बार नारद जी ने भी पितामह ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह प्रश्न आपने बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। यह इस लोक के कल्याण की दृष्टि से बड़ा उत्तम है। सावधानी से सुने। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पवित्रा है। इस दिन विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा धूप दीप आदि से करते हैं, गंगा स्नान से भी अधिक फल मिलता है। सिंह की बृहस्पति में, गोदावरी में, व्यतिपात और गंडकी योग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल विष्णु भगवान की पूजा करने से होता है। हे नारद जी, संसार में विष्णु भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक है। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी के व्रत के बराबर है। अतः जो मनुष्य विष्णु भगवान की पूजा न कर सकते हों, वे इस पवित्र एकादशी का व्रत करें, वही फल प्राप्त होता है। आभूषणों से युक्त बछड़े सहित गाय के दान करने से जो फल मिलता है, वही फल पवित्रा का व्रत करने से होता है। अतः यह पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस श्रावण कृष्ण पक्ष की पवित्रा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति सहित पूजन करके करते हैं, उनके पितृ देवता नाग गंधर्व किन्नर आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि इस व्रत की पूजा में ही इन सबकी भी पूजा हो जाती है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में फंसे हुए प्राणी के लिए समस्त पापों से छूटने के लिए पवित्रा एकादशी के व्रत के अतिरिक्त उत्तम उपाय दूसरा कोई भी नहीं है। स्वयं भगवान भी नारद जी से अपने मुख से कहा है कि मनुष्य को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल पवित्रा एकादशी के व्रत के करने से प्राप्त होता है। इस पवित्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है, इसके प्रभाव से सीधा स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति सहित तुलसी दल से पूजा करता है, वह मनुष्य पापों से इस प्रकार अलग रहता है जैसे कमल जल में होते हुए भी जल से अलग रहता है। हे नारद जी, तुलसी दल से भगवान की पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर है। श्री विष्णु नाना प्रकार के मिष्ठान, धन, रत्न, आभूषण, मोती इत्यादि से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करने वालों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं स्वयं भगवान विष्णु और उनकी प्रिय तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुलसी जी के दर्शन करने से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से प्राणी मात्र पवित्र हो जाते हैं। जल से तुलसी जी को सींचने और पौधा लगाने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य इस पवित्र एकादशी के दिन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा रात्रि को कथा कहते हुए कीर्तन जागरण करते हैं तथा दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ रहते हैं। जो मनुष्य पवित्रा एकादशी के दिन भगवान के सम्मुख दीपक जलाते हैं, उनके पितृगण स्वर्ग में सुधापान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को पवित्रा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।